हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दो समीकरणें दी हुई हैं 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो इसको बोला है हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो दो समीकरणें दी हैं इनको हल करना होगा और हल करने में क्या करना होता है, x और y का मान मुझे निकालना होगा और जो x और y का मान मुझे जो प्राप्त होगा वो वैल्यू यहाँ पर रख कर x और y की जगह पर हम m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे। तो लिखते हैं, पहली समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11। इससे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। और दूसरी जो दी हुई है 2x - 4y = -24, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिखूंगा मैं समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, किसी को भी हम ले सकते हैं पहले। ठीक है। तो समीकरण 1 2 में मैं समीकरण 2 को पहले प्रीफर करूंगा लेने में। ठीक है। तो 2x - 4y = -24 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है और माइनस का 4y है, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा, 2 बाहर हो चुका है, -2 दूनी 4। ठीक है ना। 2y बचेगा, 2 यहाँ से भी बाहर हो गया, माइनस का 24। अब ये 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x - 2y = -24/2। तो 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4। तो x - 2y का मान मुझे कितना मिला, -12। ठीक है। अब 2y इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान मुझे मिलेगा +2y। ठीक है, -12। तो ये मुझे x का मान मिल चुका है। ठीक है, समीकरण 2 की मदद से। अब जो मुझे मिला है x का मान, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है। अब इस x का मान हम किसी दूसरी समीकरण, मतलब जिसको लिया है उसमें मत रखना, दूसरी वाली समीकरण, मतलब जो मैंने यहाँ पर दूसरी समीकरण ली थी। ठीक है ना। तो इसमें हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर पहली समीकरण में x की जगह पर x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पर x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, ये लिख लेते हैं दोबारा फिर से, 2x + 3y = 11। ठीक है। x की जगह पर x का मान रखेंगे जो अभी मैंने समीकरण 2 की मदद से निकाला है। तो मैंने 2 लिखा, x की जगह पर x का मान 2y - 12 + 3y = 11। ठीक है। अब 2 का अंदर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, y -2 का 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 होगा, माइनस का। ठीक है, +3y = 11। अब -24 को पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 4y और 3y जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7y। 11 + 24, तो 7y = 11 में अगर 24 जोड़ते हैं तो 4 × 1 = 5, 2 और 1 = 3, 35 आया। तो y बराबर क्या आएगा, 35/7। ये गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया। 7 × 7 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना आया, 5। ठीक है, ये y का मान मुझे प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को समीकरण 3 में y की जगह पर रखकर x का मान निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x = 2y - 12। y की जगह पर y का मान रख देते हैं, y का मान 5 मुझे मिला है, रख दिया, -12। तो x बराबर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 ये आएगा, -12। अब 12 से 10 घटाते हैं तो मुझे 2 प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी माइनस का। तो x का मान -2 मुझे मिलेगा। ठीक है। अब x का मान मुझे -2 मिला और y का मान 5 मिला है। तो समीकरण क्या दी हुई थी, हमें m का मान ज्ञात करना था। समीकरण दी हुई है y = mx + 3। तो हम समीकरण लेते हैं, y = mx + 3। तो लिखेंगे x व y का मान रखने पर, इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे। तो y की जगह पर y का मान है 5, तो ये 5 रख दिया। m की जगह पर m रहेगा, m का मान मुझे ज्ञात करना है। x का मान -2 आया तो ब्रैकेट लगा के -2 रखना है, प्लस
3, ठीक है। अब ये +3 पक्षांतर लाएंगे, ठीक है ना, इधर लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5 - 3, ठीक है। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा। 5 से अगर हम 3 घटाते हैं तो आता है 2 -2m, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 2m बराबर 2, ठीक है ना। अब m बराबर क्या होगा, 2/-2, 2 एकम 2, एक बार में कट गया, लेकिन ये माइनस का है तो m का मान कितना आया, -1। तो ये m का मान हो गया और ये इन दोनों समीकरण के हल हो गए, x और y के मान हो गए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।